अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं शकील ज़की। साना गुल प्लाजा को आज तकरीबन 8वां रोज़ है और अब तक यहाँ का मलबा नहीं हट सका। और इसके बरक्स कल लाहौर में एक बिल्डिंग में आग लगी और वहाँ पर 185 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया रेस्क्यू। तो इस पे मैं जानूँगा सीनियर सहाफ़ी जनाब मंजर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। सलाम। सर क्या कहेंगे इस कराची के वाक़या भी आपके सामने आज 8वां रोज़ है और जो लाहौर के अंदर जो आग लगी और जिसको जिस तेज़ी से रेस्क्यू किया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए शकील भाई, लोग ये समझते हैं कि हम इस हुकूमत पे एतराज़ करते रहते हैं। भाई आप गवर्नेंस ऐसी करें ना, गुड। जैसे लाहौर का वाक़या हुआ तो वहाँ सारी मशीनरी जो है, सारे फायर फाइटर्स ये सब मौके पे पहुंच गए। 185 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। आग वो भी बड़ी थी, यहाँ पे कोई रेस्क्यू का अमल ही नहीं हुआ। यहाँ पे ग्रिल तोड़ने के इनके पास आलात नहीं थे, यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं तोड़ी जा सकी। अंदर लोग जल रहे हैं, वो मदद के लिए फ़ोन करके बुला रहे हैं, तो कोई अंदर जा नहीं सकता। जब ऐसे हालात होंगे तो ये बदतरीन वाक़या हुआ है कराची की तारीख का। मतलब ये है कि रेस्क्यू इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं, इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। उनके पास तरीक़ेकार जदीद नहीं है, ना इनको पास कोई चीज़ तोड़ने की मौजूद थी। पानी बार बार ख़त्म हो रहा था। तो एक बड़े शहर में जब यह हाल होगा तो उसके नताइज जो है ना ऐसे ही निकलेंगे जैसे गुल प्लाजा के नताइज निकले। आप लाहौर जाके देखें और अपना शहर देखें तो आपको रोना आएगा। आप हैरत ज़दा हो जाएंगे लाहौर को देखकर, जैसा वो उन्होंने जदीद तरीन उसको बनाया है। वहाँ सिस्टम लेके आ गए हैं, यहाँ वही पुराना सिस्टम चल रहा है। वो सिस्टम यहाँ से जा ही नहीं रहा है। हर जगह पैदागिरी का मामला है, यानी SBCA आप 10 फ्लोर ऊपर डाल दें, वो आपसे पैसे लेंगे। अपना काम, वो उनको सिर्फ पैसे से गर्ज है, बाकी कोई इंसानी जानों की तो कोई कदर नहीं है। इंसानी जानों की कदर होती तो इस तरह के हादसा होते। यहाँ पे इंक्वायरी भी होगी। इंक्वायरी क्या करेंगे आप? आपके पास कुछ करने को है जो आप करके बता सकेंगे कि ये वाकया क्या हुआ है? गेट जल्दी बंद, यूनियन भी इन्वॉल्व होती है। यूनियन जो है एग्जिट के रास्ते जो है वो बेच देते हैं। जब एग्जिट के रास्ते बंद होंगे, भैया एग्जिट के रास्ते पे 1 करोड़ का भी है तो उसको आपको खुला रखना है। तो सेफ्टी और जो सेफ्टी के हवाले से इकदाम हैं, SOP से उन पे अमल आपको करना पड़ेगा। जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं जो इस पर नज़र रखते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे सिलेंडर नहीं थे, यानी इतनी दुकानें, 1200 दुकानें थी। आपने सिलेंडर जो होता है, जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है, बहुत मामूली कीमत का होता है। अगर वो भी बर वक्त ऑन हो जाते तो ये हाल जो है ना वो नहीं होता। तो कराची की ज़बू हाली जो इस वक्त यहाँ आग लग गई और इससे पहले माजी में RJ मॉल, अर्शी शॉपिंग मॉल और फिर उससे पहले बल्दिया फैक्ट्री, इस तरह की जो सानियत मुसल्लह आग के हो रहे हैं और उसमें कोई हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इतना एक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। इसकी क्या वजूहात हैं? भाई देखिए, हर जगह करप्शन अपने उरूज पे है। यहाँ पे खास तौर पे कराची ले लें या सिंध ले लें, करप्ट लोग भर्ती हो गए, उन एहलियत ही नहीं है उनमें काम करने की। फिर लिबास आता है, जो आग में लिबास होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग अंदर जाते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं है आपके पास ना ट्रेनिंग। एक बेचारा चढ़ गया था सीढ़ी पे, फुरकान, वो भी बेचारा शहीद हो गया। तो आपके पास इक्विपमेंट ही पूरे नहीं है। आपने फायर फाइटर्स को भी ऐसा छोड़ा हुआ है, वो बेचारे अपनी जिंदगियों से खेल जाते हैं, अक्सर उनकी शहादतें हो जाती हैं। जदीद तरीन निज़ाम नहीं है आपके पास, आप सीखना ही नहीं चाहते। आप बदतरीन शहर है, ये 4थे नंबर पे। मेरे हिसाब से कराची बदतरीन शहरों में पहले नंबर पे। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मंजर रिजवी साहब मौजूद थे और जो कराची की ज़बू हाली पर अपना तज़िया पेश कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि कराची आज दुनिया का नंबर 1 शहर होता था, आज कराची के अंदर इंतहाई कराची की मकदूर सूरत हाल है।